बाजरे की फसल की सरकारी खरीद नहीं होने के कारण काश्तकार नुकसान उठाने को मजबूर हैं। उन्हें खुली मंडी में पर्याप्त दाम नहीं मिल पा रहे। हल्दीना गांव से आए पप्पू चौधरी ने बताया कि व्यापारी 1700 रुपए क्विंटल की दर से बाजरे की फसल को खरीद रहे हैं, लेकिन सरकार ने बाजरे की खरीद शुरू नहीं की है, जबकि 2500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जा चुका है। मौजूदा स्थिति में किसानों को खासा घाटा उठाना पड़ रहा है। इस समय हम अलवर की कृषि उपज मंडी में खड़े हुए हैं। कई किसान बाजरे की फसल को बेचने के आए हुए हैं। किसानों का कहना है कि उनको फसल का बहुत कम दाम मिल रहा है। हम बात करते हैं किसान से जो अपनी जो बाजरे की फसल है उसको बेचने के लिए आए। सबसे पहले सर, आपका क्या नाम है? पप्पू है साहब, पप्पू मेरा नाम है साहब। कौन सा गांव है आपका? हल्दीना गांव में, कैरवाड़ा की तरफ रहते हैं, उरली साइड। अच्छा सर, ये बताइए, आप जब बाजरे की फसल को बेच रहे हैं, क्या भाव में आपकी बिक्री है? 1700 रुपया कुंटल बिक रहा है साहब बाजरा। और अब ये तो मन मर्जी का भाव है इनका, सेटन का, जैसे ले लें जैसे सही है। सर, सरकार ने MSP यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य तो वो लेट दे रहे हैं साहब आपको। सरकार जो खरीदेगी, जो लेट खरीदेगी, अपन को सिर्फ सांगड़ा के लिए पैसा चाहिए, खाद वाद के लिए, तो अब कहाँ से लें पैसा? फसल बेच कर गुजारा कर रहे हैं। तो आपका कहना है कि किसान को समय पर उसकी फसल का मूल्य, सही मूल्य नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है? नुकसान हो रहे साहब, फसल का पैसा ही ना मिल रहा। कोई 2000 बतावे, कोई 2500 बतावे, और बाजरा बिक रहे 17 से 18 से। मंडी में आ जाए तो मल्टन में तो मुर्दा फूकेगा ही फूकेगा। तो सर, इससे किसान को कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा नुकसान उठा रहा है साहब। ये बाजरा की थैली का ही पैसा ना बन रहा। मजदूरी सब देखे थे तो कुछ भी नहीं बच रहे मजदूर को, हम आदमी को। भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत है, वो कहते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य ने MSP को लागू किया जाना चाहिए। क्या उनकी अगर मांग को सरकार मान लेती है, क्योंकि अभी तो सरकार से काफ़ी संघर्ष होना है, तो क्या किसान को कुछ फायदा हो सकता है अगर वास्तव में उनकी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल बेची जाती है? ना वो साहब, किसान को फायदा कच्छु ना हो रहे, कच्छु फायदा ना हो रहे। नहीं, MSP पर अगर सरकार खरीद करती है तो जब तो फायदा हो जाए साहब, सरकार खरीद ना रही, जब जाती है मन की मर्जी से ले ही रहे हैं। नहीं, राष्ट्रीय टिकैत जो है प्रवक्ता भारतीय किसान यही तो कह रहे हैं कि MSP पे खरीद होनी चाहिए, चाहे घर से खरीदे, तो सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि उसकी फसल को पैदा होते ही और MSP पर खरीदे। खेवे साहब, खरीदे ना, ये सरकार खेवे लेवे ना टाइम पे फसल का कभी भाव ना मिले किसान की, तो माटी कर दी ने। तो सरकारी नीतियाँ हैं जो किसान हित में नहीं है ना, कोई किसान नीति ना, किसान हित की कोई बात ही ना सरकार में, कोई सुने ना किसान की साहब। तो सरकार किसानों को काफ़ी नुकसान दे रही है, बहुत ज़्यादा नुकसान दे रही है साहब सरकार। तो सर ये बताइए, अब जो 1 बीघा जो फसल है बाजरे की, उसमें कितनी लागत आ गई? आप 1700-1800 में बेच रहे हो, तो कितनी लागत आई, कितना आपको इसमें नफा नुकसान? साहब 600 रुपया के करीबन तो बाजरा की थैली आई। फिर बुआई भी है, फिर इसमें कटाई भी है, निड़ाई भी है, कुछ भी नहीं बच रहा है। इसमें क्या बच रहा है जमींदार को? कुछ नहीं बच रहा है। तो इसमें नुकसान जा रहा है? नुकसान ही जा रहा है साहब, फसल में कुछ नहीं बच रहा। सरकार अगर टाइम पे खरीद ले तो कुछ बचे, नहीं कायम ना बचे। ये तो बढ़िया, तो यहाँ लेंगा जैसे ही लेंगा, 16-17 के भाव में ले रहे हैं। तो ये थे किसान पप्पू जो हल्दीना गांव के निवासी हैं, और ये साफ कह रहे हैं कि इस बाजरे की फसल में कुछ नहीं बच रहा है। अगर सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अगर समय पर खरीदती है तो कुछ फ़ायदा हो सकता है, वरना अभी मंडी में आने के बाद नुकसान हो रहा है। वहीं मंडी के एक व्यापारी ने बताया कि अक्टूबर माह से बाजरे की खरीद शुरू करने की बात कही जा रही है, लेकिन तब तक अधिकांश किसान बाजरे की फसल को खुले बाजार में बेच चुके होंगे। किसानों का नया बाजरा बाजार में आ चुका है, और किसान अभी सरकारी खरीद नहीं होने के कारण जो व्यापारी जो जिस रेट पर बाजरा खरीद रहे हैं उस पर बेचने को मजबूर है। हम बात करेंगे यहाँ के बाजरा जो खरीदार हैं, जो मंडी के व्यापारी हैं, और जानेंगे कि क्या भाव चल रहे हैं, कितने आवक हो रही है बाजरे की इस समय। तो सर ये बताइए, सबसे पहले तो क्या भाव चल रहे हैं किसान? बाजरे का भाव 1960 रुपये से 2070 तक का है। तो सर इस समय कितनी आवक हो रही है? आवक करीब 4500 कुंटल। तो सर इस समय जो मार्केट में जो रेट है जो काफ़ी कम लग रहा है, किसान कह रहे हैं कि काफ़ी कम रेट। ये सरकारी खरीद नहीं होने के कारण से, सरकारी मशीनरी ढीली है। सर राजस्थान सरकार और हरियाणा सरकार दोनों किसानों कोई होने की बात करती है, लेकिन धरातल पर खुद देखो, धरातल पे कोई खरीदता ही नहीं है। हरियाणा में हमारी खरीद चल रही है, हरियाणा में ले रहे हैं माल। तो राजस्थान में खरीद नहीं चल रही है? राजस्थान में नहीं चल रही, हरियाणा में नहीं चल रही, पंजाब भी नहीं चल रही, यूपी भी नहीं चल रही, कहीं नहीं चल रही। तो सर जितनी भी सरकार है, चाहे आप पार्टी की है, कांग्रेस की, चाहे बीजेपी की, सभी ये कह रहे हैं हम किसानों को, सारी सरकारें बकवास है, किसानों को नीचे लाने के चक्कर में डोल रहे हैं। किसानों के पास पैसा नहीं आना चाहिए। तो सर अब जो MSP कितनी है इसकी? 2500 रुपये।
और अब किसान कितने में बेच रहा है? किसान का 60% पैसा मिल रहा है उसको, 60-70%, यानी कि 40-30%। 30% का लॉस है। तो सर इसकी वजह क्या मानते हैं? वजह गवर्नमेंट नहीं खरीद रही, सरकारी खरीद पे। तो सरकार क्यों नहीं खरीदना चाहती? सरकार का सब ये नेताओं के हिसाब किताब है, सब पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं। ये सरकार है पब्लिक को बेवकूफ़ बना रही है। अब ये लोग ये बोलते हैं कि 1 अक्टूबर से खरीदेंगे। 1 अक्टूबर तो सारा माल किसान का आ जाएगा मार्केट में। 1 अक्टूबर से खरीदने कह रहे हैं, 1 अक्टूबर सारा माल आ जाएगा, अभी क्यों नहीं खरीद रहे? अब किसानों की क्या स्थिति है सर? किसान तो बेवकूफ़ है बेचारा। उसको जो बिकेगा, जो भाव बिकेगा, क्या करे वो? उसके बाद कोई अल्टरनेट नहीं है ना, पैसा चाहिए उसको। सरसों बोनी आगे, ये पैसा कहाँ से आए? इसलिए अपने माल को बेच के जाता है। तो सरकारी नीतियों के कारण सरकार नामी कोई चीज़ नहीं है, सब बकवास करते हैं। वैसे ही खामखा ये हल्ला मचाते हैं, हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, कुछ नहीं करते। आपने देखा जैसा कि दिनेश कुमार जी बता रहे जो मंडी के व्यापारी है कि सरकारी नीतियों का फायदा किसान को नहीं मिल रहा है, किसान को सिर्फ मूर्ख बनाया जा रहा है, किसान को धोखा दिया जा रहा है और किसान को इस बार 30 से 40% तक बाजरे में नुकसान है और किसान ज़्यादा दिन तक अपनी फसल को नहीं रोकता और किसान की फसल बिकने के बाद सरकार खरीद करने का ढोंग करती है और पूरे देश में यही स्थिति है। अब यही स्थिति बनी रही तो किसान को नुकसान होना तय है। अब देखना यह है कि सरकार अपने वादे को पूरा करती है या किसान इस तरह लुटता पिटता रहेगा। मैं पुष्पेंद्र कुमार, कैमरा पर्सन यूडी खान के साथ, अनाज मंडी अलवर।